हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है विकास स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोट एंड स्ट्रीम पे फ्रेंड्स बेसिक टू एडवांस लेवल की ये क्लास है और कैसे इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चंस को 10 सेकंड में कर देंगे, 10 to 15 सेकंड में क्वेश्चन को कर देंगे। और फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा कि आप चिंटू की तरह पढ़ाई ना करें। चिंटू क्या करता है, चिंटू 8-10 घंटे से कम की क्लास नहीं देखता है, मैराथन क्लास देखेगा। पता चला इसे टाइम एंड वर्क सीखना है तो ये क्या करेगा, 10 घंटे की क्लास देखेगा। वोट एंड स्ट्रीम की देखेगा 3 घंटे की मैराथन क्लास। बहुत हाई फाई लेवल के क्वेश्चंस को करता है, लेकिन जब बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो नहीं कर पाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें समझना ये है, अगर हम मैथ्स में अच्छे हैं, बेसिक लेवल, आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है। अगर आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, या एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं कि केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा हाई फाई मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 8-10 घंटे वाली क्लासेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस क्या करें, बेसिक मैथ्स अपना तैयार करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस लगाएं, टेस्ट सीरीज़ लगाएं, वो करना है, ठीक है। तभी क्या होगा, आप आसानी से अपने एग्जाम को निकाल सकते हैं। और वीक पॉइंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। जितना आपका कमज़ोर एरिया है उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो वोट एंड स्ट्रीम को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि एक नाव होती है और नाव एक धारा में जाती है, कभी नीचे से ऊपर की तरफ आती है, तो हमें बताना होता है कि कितनी दूरी चली है, कभी स्पीड पूछ लेगा, इस तरीके से प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम में समझना है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम से फ्रेंड्स लग ही रहा है कि कोई चीज़ नीचे की तरफ जा रही है, मतलब अगर कोई नदी ऐसे बहती हुई आ रही है तो बहती हुई नीचे कोई तो आएगी, तो नाव भी क्या है, नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रही है। तो डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम को हिंदी में कई बार अनुप्रवाह भी बोल देते हैं, अनुप्रवाह, ठीक है। फिर बोल देते हैं कभी कभी अनुकूल बोलते हैं, क्योंकि देखो अनुकूल भी है ये धारा की दिशा में। अगर कोई चीज़, आप ही अगर तैरते हुए आ रहे हो धारा की दिशा में, तो अनुकूल ही तो होगा आपके लिए, अनुप्रवाह, अनुकूल। फिर कई बार अनुदिश भी कह दिया जाता है, अनुदिश क्वेश्चन में दिया होगा। कई बार तो सीधे नीचे की ओर दे दिया जाता है, नीचे की ओर, तो ये क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है डाउन स्ट्रीम में क्या है, अगर आप तैरते हुए आ रहे हो और धारा भी, मतलब धारा की दिशा में तैरते हुए जा रहे हो, तो आपको आसानी होगी ना तैरने में। क्या होता है इसमें कि आसानी क्यों होती है कि जो धारा की गति है वो भी इसमें ऐड हो जाती है। जैसे आप, पता चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की, उसके हिसाब से तैर रहे हैं और धारा है वो 1 के हिसाब से है, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 की हो जाएगी। लेकिन जब धारा को काटते हुए आप अगर आगे को तैर रहे हैं, जैसे ये चिंटू धारा की दिशा के अपोजिट तैर रहा है, तो यहाँ पे कैसे दिक्कत हो जाएगी, 4 - 1 3 की गति से ये तैरेगा। इतनी बात समझ आ गई। और अप स्ट्रीम को हिंदी में क्या क्या कहते हैं वो भी देख लो। यहाँ पे कहते हैं ऊर्ध्व प्रवाह, कई बार आपको हिंदी में मिल जाएगा। प्रतिकूल मिल जाएगा, क्योंकि अनुकूल का अपोजिट क्या है, प्रतिकूल है। और कह देगा ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। देखो यहाँ पे हमें करेंगे क्या कि हम सिंपली नोटेशन लेंगे, जो हमारी शांत जल में नाव की चाल होगी, शांत जल में नाव की चाल होगी, वो हमारी हम मानेंगे x, ठीक है। और जो धारा की चाल होगी उसे मानेंगे y। इतनी बात आप अभी याद रखो कि नाव की चाल होगी वो x, धारा की y होगी। अब थोड़ी बात समझने की कोशिश करना। अगर आप डाउन स्ट्रीम में जा रहे हो, मतलब अनुप्रवाह, अनुकूल या अनुदिश जा रहे हो, तो धारा की दिशा, मतलब धारा की जो चाल है वो हमेशा धारा की दिशा में जाने पर ऐड होगी। तो हमेशा क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में x + y हो जाएगा, अप स्ट्रीम में हमेशा x - y हो जाएगा। इतनी बात आपको यहाँ तक क्लियर समझ आ रही होगी, ठीक है। अगर यहाँ तक बात समझ आ रही है तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। कोई आदमी धारा की अनुकूल दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से धारा के प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल से नाव चला सकता है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको ध्यान से करना है। तो क्या है, एक आदमी है धारा की अनुकूल दिशा में, अनुकूल दिशा में क्या है कि जो चाल है, तो अनुकूल दिशा में फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा था कि डाउन स्ट्रीम अनुकूल दिशा में हमेशा क्या है, x + y होता है। तो x + y बराबर कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। अब धारा के प्रतिकूल, मतलब ऊपर की ओर धारा काटता हुआ जा रहा है चिंटू, तो क्या होगा, x -
y हो जाएगा और 9। और समझ भी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ जब 15 है यहाँ पे 9 है तो 15 तो प्लस होके ही आएगा और माइनस होके क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब शांत जल में नाव की चाल पूछिए तो नाव की चाल हम क्या लेते हैं, नाव की चाल x लेते हैं और जो धारा की होती है वो क्या लेते हैं, y लेते हैं। सिंपल है एकदम। तो यहाँ पे क्या है, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे, ये यहाँ से कट जाएगा, y प्लस और माइनस का है तो यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब नाव की चाल है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी नाव की चाल हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद अगर हमसे धारा की चाल पूछी जाती तो इस पहले वाले इक्वेशन में ही अगर रख दो x प्लस वाई 15 है तो x की जगह 12 रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 माइनस 12 और y बराबर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस टाइप से आपसे धारा की पूछी जाए चाल या नाव की पूछी जाए आप आराम से कर देंगे, ये क्या हो जाएगी, धारा की चाल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करेंगे यहाँ पे जब भी धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल अगर चाल दी हो तो हमेशा हमें क्या करना है, इनको ऐड करके हाफ कर देना है। इनको ऐड करेंगे और हाफ कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, हमारी नाव की चाल आ जाएगी डायरेक्ट। और डायरेक्ट अगर नाव, जैसे आप क्वेश्चन में देखा 15 और 9 कितना हुआ, 24 हुआ, 24 का आधा किया 12, 12 सीधे आंसर। अगर धारा मतलब इसकी धारा की चाल पूछी जाए तो 12 है और टोटल यहाँ पे ये 15 है अनुकूल में, तो ये 12 इसमें से माइनस कर दोगे अनुकूल वाले में से तो 3 आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो धारा की चाल हो जाएगी। सिंपल है एकदम, समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे आप खुद से करने की कोशिश करें कि एक नाव की अनुप्रवाह चाल है ये 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और ऊर्ध्व प्रवाह चाल है ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की शांत जल में चाल ज्ञात करो। मैं फ्रेंड्स यही कहूँगा कि मैथ्स जब भी आप पढ़ने बैठें, कहीं से भी मैथ्स पढ़ें तो आप रफ पेज जरूर लेके बैठें। क्वेश्चन जैसे ही डिस्प्ले पे आए एक बार आप खुद से उसे ट्राई करें, उसके बाद में अगर नहीं होता है तो मतलब उसका आंसर वगैरह देखें, नहीं तो आप अगर ऐसे सॉल्व खुद करके नहीं देखेंगे तो आपको मैथ्स जल्दी से समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अनुप्रवाह चाल दी है 14 और ऊर्ध्व प्रवाह 8 है और हमें क्या है, जल में नाव की चाल पूछी है, शांत जल में नाव की चाल। तो नाव की चाल क्या है, 14 और 8 को हम सीधे सीधे ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 11 आ जाएगी नाव की चाल। ठीक है, और 14 में से 11 अगर माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये क्या हो जाएगी, ये धारा की चाल आ जाएगी। सिंपल एकदम, इतनी बात क्लियर हो रही है, ये धारा की चाल आ गई और ये क्या हो गई, नाव की चाल। ठीक है, इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो थोड़ा टफ लेवल की क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब क्या है, कोई नाविक है जो धारा के अनुदिश 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है तथा 1 घंटे 20 मिनट में वापस आ जाता है। ठीक है, जल में नाविक की चाल ज्ञात करो। कि कोई नाविक है जो धारा के अनुदिश मतलब धारा के अनुदिश 48 मिनट में 12 किलोमीटर जाता है। तो अनुदिश में फ्रेंड्स हमेशा हम x प्लस वाई लेते हैं। अब कितना जाता है, चाल हमें, ये हमारी तो ये चाल होती है, तो चाल कैसे निकले, यहाँ पे दूरी दी गई है, यहाँ समय दिया गया है तो निकल जाएगी सिंपल, 12 को डिवाइड करो 48 से। लेकिन हमारी ये चाल किस में आएगी, किलोमीटर प्रति मिनट में आएगी। तो हम क्या करें कि जो मिनट हमारे हैं इनको घंटे में चेंज कर लें तो 60 से डिवाइड कर दें। अब हमारी किस में आ जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी। तो इसे इस तरीके से लिख लो, 12 60 ऊपर पहुंच जाएंगे क्योंकि भिन्न जब भी अगर भिन्न नीचे अपॉन में आती है तो पलट जाती है। अब इसे कट कर दो, 12 से 4 काटो, 4 से 15, मतलब आपका x प्लस वाई की वैल्यू 15 आ गई। इसके बाद क्या है, तथा 1 घंटे 20 मिनट में वापस आता है। अब 1 घंटे 20 मिनट में वापस आएगा तो फिर क्या होगा, धारा के अपोजिट आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और दूरी तो उतना ही आएगा पहले जितनी। अब यहाँ पे क्या है, 1 घंटा 20 मिनट है तो 1 घंटे 20 मिनट को कैसे चेंज करेंगे, देखो 20 मिनट है तो 20 को 60 से डिवाइड कर दो तो यहाँ कितना आ गया, 1/3, मतलब 1/3 इतना घंटा हो गया, ऐसे समझ लो। तो इसे अगर मतलब सिंपल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3 एकम 3 और 1 4/3, 4/3 लिख लेंगे। यहाँ पे वही 4/3 लिख दो। अब 60 से नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमने ये अलग से ही सॉल्व कर लिया ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4/3 घंटा आ गया था तो 4/3 किया तो 3 ऊपर पहुंच गया तो इसे यहाँ पे कट किया तो 3 और 3 की मल्टीप्लाई की 9। तो x प्लस वाई कितना हो गया, 15 हो गया। x माइनस वाई कितना हो गया, 9 हो गया। अब नाविक की चाल पूछी है तो नाविक की चाल मतलब x पूछा है तो जब भी x पूछा जाए तो इन दोनों को ऐड करो और हाफ कर दो।
15 और 9 को ऐड करके हाफ कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 24/2 आ जाएगा, और 12 क्या आ जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, तो आपको इस तरीके से कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक नाव है, धारा की विपरीत दिशा में 6 घंटे में 24 किलोमीटर चलती है। धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में चलेगी तो हमेशा माइनस आएगा। अब 24 किलोमीटर चलती है 6 घंटे में, तो 24/6 क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे, मतलब इसकी चाल हो जाएगी। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 24, समय 6, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 4 हो गया। सिंपल है। और धारा की दिशा में 4 घंटे में 20 किलोमीटर, अब धारा की दिशा में जाएगी तो हमेशा इधर प्लस हो जाएगा। अब 20 किलोमीटर चलता है 4 घंटे में, तो दूरी बटे समय यहाँ भी हो गया, यहाँ कट के आ गया 5। अब देखो x माइनस वाई और x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, तदनुसार स्थित पानी में नाव की गति पूछी मतलब x पूछा है, और धारा की गति पूछी मतलब y पूछा है। तो जब भी x पूछा जाए, x माइनस वाई x प्लस वाई दिया हो, तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 4 + 5/2 कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी यही। तो ये कितना आ जाएगा 9/2, और 9/2 कितना होता है 4.5, तो 4.5 हो गई x की वैल्यू, और दोनों को ऐड करके यहाँ पे 5 आता है, तो y की वैल्यू कितनी होगी 0.5 होगी। सिंपल एकदम। तो देखो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है। इसमें देखो धारा बहती है, धारा नदी की धारा बहती है इतनी स्पीड से, तो धारा को हम 22 से लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया 4 हो गया। इसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस आ जाती है। मतलब कोई नाव है, यहाँ से यहाँ तक गई और यहाँ से यहाँ तक वापस आ गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाके यहाँ से यहाँ तक वापस आ गई, और समय कितना लगा 2 घंटा लगा। ठीक है, तो गई होगी तो पता चला धारा की दिशा में गई होगी, तो वापस आई होगी तो धारा के अपोजिट आई होगी, या गई अपोजिट होगी तो आई धारा की दिशा में होगी। ठीक है, तो क्या है, अब हमें समय दिया गया, तो बस हम समय को बराबर कर लेंगे। जैसे टोटल समय कितना लगा 2 घंटा। अब यहाँ से यहाँ की अगर हमने दूरी d मान ली डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, इधर से जब यहाँ तक ऐसे करके गई होगी, ठीक है, तो कितना समय लगा होगा। तो यहाँ पे जो हमारी मान लो धारा इधर को बह रही है, ठीक है, तो धारा की दिशा में गई है तो x + y से गई होगी, और ये चाल हो गई, ये क्या होगी चाल हो गई, ये दूरी होगी। तो समय निकालना है तो क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल x + y। अब यही अगर वापस आई होगी इधर से, तब भी दूरी कितनी है d है। अब वापस आने में अगर इधर से x + y हुआ है तो इधर x - y हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा x - y। लेकिन हमारे पास y की वैल्यू दी हुई है, तो y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू कितनी है 4 है, यहाँ पे क्या है 4 है। अब हमसे क्या है, d की भी वैल्यू हमारे पास दी हुई है। देखो ये 6 किलोमीटर जाकर वापस आती, तो d भी हटा दो यहाँ से, यहाँ पे 6 लिख दो, तो यहाँ से भी d हटा के 6 लिख दो। ठीक है, अब क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो गया, हमें x की वैल्यू निकालनी है बस, और हमसे x की वैल्यू ही आंसर में पूछा है कि नाव की चाल क्या होगी। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे, 6 को कॉमन ले लो और यहाँ पे एलसीएम ले लो। तो 6 कॉमन अगर ले लिया जाएगा तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, x² - 16 आ जाए, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई, जब भी आपस में कुछ कॉमन ना हो ना, तो इस चीज़ को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अपॉन में कर दो। तो हमने वही कर दिया, इनकी मल्टीप्लाई करके ये कर दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो यहाँ पे तो 6 हमने कॉमन ले लिया तो 1 बचा होगा, तो सिंपल सा यही आ जाएगा। यहाँ पे भी कॉमन ले लिया 1 बचा होगा, तो ये किधर, इधर भी x + 4 आ जाएगा, और बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा। सिंपल है एकदम, यहाँ तक कोई भी आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। 4 से 4 कट कर दिया, 2x यहाँ पे बचेगा, और बाहर 6 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाहर 6 है और ये 2x है, तो यहाँ पे क्या है, 2 से तो 2 कट जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 2 से 2, चलो यहाँ पे इस तरीके से लिख लो, 6 2x और अपॉन में क्या है x² - 16, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब क्या है, यहाँ 1 बचा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इस साइड में कितना बचेगा, 6x बराबर x² - 16। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसे ऐसे लिख लो, x²
-6x -16 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कर लो, तो गुणनखंड करेंगे तो क्या होता है कि गुणा करने पे -16 आए और जोड़ने घटाने पे माइनस का 6 आए, ऐसे ऐसे लिखना है। तो इसे इस तरीके से लिख लो 8x + 2x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 6x को हमने ये लिख लिया, लिख सकते हैं। बस लिखने से पहले माइंड में ये कर लो कि मल्टीप्लाई करने पे -16 आए और जोड़ने पर -6 आए। तो देखो जोड़ने पे -6 आएंगे, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे x कॉमन ले लो तो x - 8 + 2 कॉमन ले लो तो x - 8। तो यहाँ पे गुणनखंड क्या आ गया? x - 8 और x + 2 बराबर 0 आ गए। तो x - 8 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और यही 8 हमारा क्या हो जाएगा? नाव की चाल हो जाएगी। ठीक है, नाव की चाल क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। सबसे अच्छा तरीका है ये, अभी यहाँ पे मैंने इस तरीके से बताया तो आपको टाइम लग गया, नहीं तो एग्ज़ाम में आप बहुत आसानी से कर लेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नौका को कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। ठीक है, तो क्या है? नीचे की ओर जाने में मतलब अनुकूल जाने में आधा समय लगता है। तो जाहिर सी बात है कि प्रतिकूल जाने में समय जो होगा वो ज़्यादा लगेगा और अनुकूल में कम लगेगा। तो अनुकूल में आधा लगता है। एक नौका है, कुछ दूरी तक धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में आधा समय लगता है। तो देखो यहाँ पे x + y कर लिया, ये क्या हो गया? अनुकूल की चाल हो गई, और ये क्या हो गया? प्रतिकूल की। तो आधा समय लग रहा है, तो हमें यहाँ पे क्लियर समझ आ रहा है कि आधा समय कब लगेगा? जब ये वाली स्पीड होगी ये डबल होगी, इससे दोगुनी होगी, तभी तो आधा समय लगेगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है? क्योंकि ये अनुकूल में जब स्पीड हमारी 2 होगी और प्रतिकूल में 1 होगी तभी तो आधा समय लगेगा। तो ये हमने क्या किया कि चाल का रेशियो में लिख दिया। ठीक है, अब क्या है? इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? x + y, और इधर क्या हो जाएगा? 2x - 2y। अब देखो y इधर है प्लस, इधर है माइनस, तो इस y को इधर उठा लाओ तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3y। x इस साइड में चला जाएगा तो 2x में से x माइनस हो जाएगा, x बचेगा। तो x अपॉन में y बराबर कितना बचेगा? y इधर उठा लाए तो 3y1। तो ये हमारा रेशियो आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? स्थिर जल में नौका की गति और धारा की गति। तो नौका की गति क्या है? x है, और धारा की गति क्या है? y है। इनका रेशियो पूछा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर से फ्रेंड्स इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें आपको बिल्कुल भी समय ज़्यादा नहीं लेना है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप कहीं से भी क्वेश्चन लगाएं, आसानी से कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। शांत जल में एक नाव शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है, मतलब स्पीड कितनी हो गई? x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में तिगुना समय लेती है। अब धारा के प्रतिकूल जब धारा को काटती हुई आएगी तो 3 गुना समय ज़्यादा लेती। तो धारा को काटने का मतलब तुरंत तुम्हें दिमाग में आना चाहिए कि x - y बराबर कितना होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्पीड 3 गुनी कम होगी तभी तो 3 गुना समय ज़्यादा लेगी। तो 3 गुनी स्पीड क्या हो गई? यहाँ पे कम हो गई। इतनी बात क्लियर है? 3 गुनी स्पीड कम होगी तो टाइम क्या होगा? 3 गुना ज़्यादा होगा। यहाँ तक अगर बात समझ आ गई है तो क्वेश्चन आप आसानी से कर देंगे। हमसे क्या पूछा? धारा की चाल पूछिए, मतलब y की वैल्यू पूछिए। तो ये x बराबर 6 यहाँ पे रख दो, 6 - y बराबर 2, और y उस साइड में पहुँच जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 6 और ये 2 इधर को आ जाएंगे माइनस, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव नदी की धारा के अनुदिश में 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है तथा धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है, तो नदी की धारा की चाल ज्ञात करो। तो नदी यहाँ पे क्या है? एक नाव है, नदी की धारा के अनुकूल जाती है, तो x + y। 1 घंटे में 8 किलोमीटर है तो स्पीड कितनी हो गई? 8/1 बराबर 8 हो गई। और धारा के विपरीत जाती है तो x - y। 2 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में तो 2 हो गई। इसके बाद क्या है? नदी की धारा की चाल हमें बतानी है, तो इन दोनों को ऐड करके हाफ करेंगे तो 5 क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमसे y की वैल्यू पूछी है तो x की वैल्यू, चलो नीचे वाली इक्वेशन में अगर 5 रख दोगे
तब भी क्या हो जाएगा, बाई की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से नाव चला सकता है। शांत जल में नाव चलाने की स्पीड देखो, शांत जल में दी है तो x बराबर 5 हो जाएगा, अनुकूल दी होती तो x प्लस बाई बराबर 5 हो जाता, और प्रतिकूल दी होती तो x माइनस बाई बराबर 5 हो जाता। सिंपल से बस 2-3 कॉन्सेप्ट याद रखते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी स्थान पर नाव द्वारा जाने तथा वापस आने में 1 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की गति है वो 1 किलोमीटर पर घंटा है, मतलब बाई की भी वैल्यू दे रखी है। अब उसे समय लगता है, कोई दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी गया और यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी आया, तो 1 घंटे का समय लगा। तो हमें दूरी बतानी है, तो दूरी हमने d मान ली। ठीक है, तो टोटल समय कितना लगा है, 1 घंटा। तो बस हम समय बराबर कर दें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो समय क्या होता है, समय मतलब समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है, d है। और मान लो जाने में धारा भी इधर ही बह रही है, तो जाने में मान लो x प्लस बाई की चाल से गया होगा, तो x प्लस बाई कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। और जब आएगा तो x माइनस बाई से आएगा, मतलब 4 से आएगा। सिंपल है ये चीज़, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या है, 12 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है 2d प्लस 3d बराबर 1 ले लो। तो क्या हो जाएगा, 5d इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/5। पॉइंट में निकालेंगे तो 2.4 आ जाएगा यहाँ पे आंसर, 2.4 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसी टाइप से आपको कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि एक मोटर बोट है तथा जल धारा की चालें हैं, इनका अनुपात ये है। चालों का अनुपात है मोटर बोट की और जल धारा, तो बोट की और धारा मतलब x और y का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे एक बार आप खुद से ज़रूर करें। और इसके बाद है, वह धारा के अनुकूल दिशा में किसी स्थान तक 5 घंटे में चलकर जाती है। धारा के अनुकूल जा रहा है तो 5 घंटे 10 मिनट में पहुंच जाएगा। अब इसे वापस आने में कितना समय लगेगा, अब आप बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, धारा की अनुकूल दिशा में जाने पर इतना समय लग रहा है। अब एक बात समझने की कोशिश करना कि इस समय इतना लग रहा है, तो समय को पहले खाली खाली घंटे में ही चेंज कर लो। तो 5 है, 10 मिनट है, तो 60 से डिवाइड कर दो, तो 1/6 हो गया। 5 सही 1/6 मतलब 31/6। इतना घंटा क्या हो गया, समय हो गया जो अनुकूल में लगेगा। तो अनुकूल में जितना समय लगेगा और अनुकूल की अगर चाल से गुणा कर दी जाए तो हमारी क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, प्रतिकूल की जो समय है वो और प्रतिकूल की चाल की मल्टीप्लाई कर दी जाए तब भी क्या आ जाएगा, दूरी आ जाएगा। तो बस हमें यही दोनों दूरी बराबर कर देनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इधर क्या है, अनुकूल की दूरी, अनुकूल की दूरी तो अनुकूल का समय, और यहाँ पे इस तरीके से लिख लो S1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा T1, और यहाँ पे क्या है S2 और T2। सिंपल है, कुछ नया नहीं है इसमें, बस दूरियों को बराबर कर देना। अब जाने में दूरी क्या है, ये चाल क्या है S1, ये हमारी चाल दोनों ऐड हो जाएंगी, जैसे x और y ऐड हो गई, क्योंकि मान लो धारा की दिशा में जा रहा है तो ऐड हो जाएंगी, ये दोनों ऐड होके कितनी हो जाएंगी, x की वैल्यू 36 है, y की 5 है, तो दोनों ऐड होके कितनी हो गई 41। ठीक है, रेशियो है, लेकिन रेशियो को अभी इसी तरह से लिख लो। और T1 समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है 31/6। बात यहाँ तक समझ आ रही है। अब मान लो दिशा में, धारा की दिशा में नाव गई तब तो यहाँ पे प्लस हो गया, अब वापस आएगी तब तो धारा के प्रतिकूल होगा ना, तो माइनस होना पड़ेगा। तो 36 में से 5 माइनस हो जाएंगे, तो अब कितना बचेगा, 31 की इसकी चाल होगी। और समय कितना लगेगा, समय को हम T2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दो। ठीक है, यहाँ पे 31 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो T2 बराबर क्या आ जाएगा, T2 बराबर आ जाएगा 41/6। 41/6 घंटा आया। 41/6 में क्या करोगे, 6 से जब डिवाइड करोगे तो 6 छक्का 36 और 36 के बाद कितना बचेगा, 5/6। इसी तरीके से भी लिख सकते हैं। तो 6 घंटे पूरे हो गए, और इन्हें मिनट में करना है तो इसमें 60 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, और 10 और 5 की गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 6 घंटे और 5 और 10 50 मिनट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है,
तो समझ आ गया होगा। और ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करना है। बाकी की प्लेलिस्ट है मैथ्स की पूरी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर देखें। और करंट अफेयर की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, मंथली करंट अफेयर की वीडियो है, PDF है, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी आप ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।